हेलो फ्रेंड, तो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कैसे हम मेडिसिन को देख के तुरंत पहचान जाएंगे कि यह हमारी मेडिसिन किस काम में आती है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाली है। और अगर चैनल पे नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर से कर दीजिएगा। तो सबसे पहले समझते हैं अगर किसी भी मेडिसिन के लास्ट में कौन सा वर्ड आएगा और शुरुआत में कौन सा वर्ड आएगा जिसको देख के हम पहचान जाएंगे कि यह हमारी मेडिसिन किस काम में आएगी। तो अगर किसी भी मेडिसिन के जो है अंत में कोई वर्ड आता है, लास्ट में अगर कोई वर्ड आता है तो उसको हम बोलते हैं सफिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल से मैंने यहाँ पे बना दिया है। ठीक है, अगर यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रेंडशिप लिखा गया है, तो फ्रेंडशिप जो है इसमें जो हमारा लास्ट वर्ड आ रहा है ये हमारा आ रहा है सिप वर्ड आ रहा है। तो हमारा जो सिप वर्ड यहाँ पे हो गया यह हमारा हो गया सफिक्स हो गया। तो यहाँ पे दूसरा देख सकते हैं, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिखा गया है मेंबरशिप। मेंबरशिप में लास्ट जो वर्ड आ रहा है हमारा सिप वर्ड आ रहा है। तो हमारा जो सिप वर्ड आ रहा है यह हमारा हो गया सफिक्स हो गया। ठीक है, इसमें भी देख सकते हैं लास्ट में जो हमारा आ रहा वर्ड क्या आ रहा है, सिप वर्ड आ रहा है। तो तुरंत देख के पहचान जाएंगे कि हमारा जो लास्ट वाला वर्ड है यह हमारा कहलाता है सफिक्स कहलाता है। आप जानते हैं प्रीफिक्स क्या होता है। प्रीफिक्स एक ऐसे वर्ड होते हैं जो किसी भी वर्ड के शुरुआत में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे लिखा गया डिस्ट्रीब्यूट। डिस्ट्रीब्यूट में जो शुरुआत वर्ड आ रहा है ये हमारा डिस वर्ड आ रहा है। तो डिस वर्ड तुरंत देख के पहचानेंगे कि ये हमारा जो डिस वर्ड है ये हमारा कहलाता है प्रीफिक्स कहलाता है। यहाँ पे डिसऑनेस्ट में देख सकते हैं जो हमारा डिस वर्ड आ रहा है ये हमारा कहलाता है प्रीफिक्स कहलाता है। डिस्चार्ज में देख सकते हैं डिस वर्ड जो हमारा है यह हमारा प्रीफिक्स कहलाता है। तो आई होप आपको यह सफिक्स और प्रीफिक्स क्या होता है ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब देखते हैं कि मेडिसिन में कौन से सफिक्स और प्रीफिक्स आते हैं, उसको देख के पहचानेंगे कि ये हमारी मेडिसिन किस काम में आती है। अगर किसी भी मेडिसिन के जो लास्ट में जो वर्ड आता है, ठीक है, जो लास्ट में वर्ड आता है उसको हम बोलते हैं सफिक्स बोलते हैं। तो अगर लास्ट में जो वर्ड आएगा वह हमारा अगर प्राजोल वर्ड आता है तो तुरंत देख के पहचान जाएंगे कि यह हमारी मेडिसिन जो है एंटी अल्सर कैटेगरी की मेडिसिन है। एंटी अल्सर की कैटेगरी का मतलब है कि ऐसी मेडिसिन जो अगर कहीं पे भी छाले पड़ जाते हैं कि अगर कहीं पे अल्सर हो जाते हैं उसको ठीक करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पेंटाप्राजोल में लास्ट में जो वर्ड आ रहा है ये हमारा प्राजोल वर्ड आ रहा है। ओमिप्राजोल में देख सकते हैं इसमें भी लास्ट में जो वर्ड आ रहा है प्राजोल वर्ड आ रहा है। तो तुरंत देख के पहचानेंगे कि अगर किसी भी मेडिसिन के लास्ट में प्राजोल वर्ड आएगा तो वह हमारी मेडिसिन जो होगी एंटी अल्सर कैटेगरी की मेडिसिन होगी। तो हमारी जो एंटी अल्सर मेडिसिन होती हैं यह हम अगर पेट में जलन हो रही है तब इसका यूज़ करते हैं। अगर पेट में जो है ज़्यादा मतलब कि एसिड का रिफ्लेक्स बढ़ गया है, ठीक है, एसिड रिफ्लेक्स हो गया तब इसका यूज़ करते हैं। अगर पेट में छाले पड़ गए हैं तब इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर गैस्ट्राइटिस है या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तब इसका हम यूज़ करते हैं। अब आगे देखते हैं जो दूसरा आता है, अगर किसी भी मेडिसिन के लास्ट में मतलब कि अगर किसी भी मेडिसिन में जो सफिक्स है वह हमारा फेनेक वर्ड आता है तो तुरंत देख के पहचान जाएंगे कि वह हमारी मेडिसिन जो है वह हमारी नेसेट कैटेगरी की होती है। नेसेट का मतलब होता है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ब्रोमोफेनेक लिखा गया। ब्रोमोफेनेक में जो हमारा लास्ट में वर्ड आ रहा है यह हमारा आ रहा है फेनेक वर्ड। तो फेनेक वर्ड आएगा, इसका मतलब कि फेनेक जो हमारा वर्ड है कहलाता हमारा सफिक्स कहलाता है। तो हमारे किसी भी मेडिसिन के लास्ट में जो वर्ड आएगा फेनेक वर्ड आएगा तो वह हमारी मेडिसिन जो होगी नेसेट्स कैटेगरी की होगी। तो इसमें भी देख सकते हैं डाइक्लोफेनेक में लास्ट में वर्ड आ रहा है फेनेक वर्ड आ रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं नेपाफेनेक में इसमें भी लास्ट में वर्ड फेनेक वर्ड आ रहा है। तो तुरंत देख के आप पहचान जाएंगे कि यह हमारी मेडिसिन जो होती है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन है। तो इसमें जो हमारी नेसेट्स कैटेगरी की जो मेडिसिन होती हैं इसका यूज़ जो होता है हम दर्द में करते हैं, ठीक है, पेन में करते हैं, फीवर को ठीक करने के लिए करते हैं। अगर कहीं पे भी इन्फ्लामेशन मतलब सूजन हो गया उसको ठीक करने के लिए करते हैं। अगर जोड़ों में मतलब कि अगर जो स्टिफनेस मतलब कि जोड़ों में अगर प्रॉब्लम हो रही तब इसका यूज़ करते हैं। अगर अर्थराइटिस मतलब अगर गठिया रोग हो गया है तब भी इस मेडिसिन का हम यूज़ करते हैं। अब आगे देखते हैं, अगर किसी भी मेडिसिन के लास्ट में अगर सफिक्स जो हमारा आता है वह हमारा आता है फ्लोक्सासिन आता है तो वह हमारी मेडिसिन जो होगी वह हमारे क्विनोलोन एंटीबायोटिक कहलाएंगी। तो एंटीबायोटिक एक ऐसी मेडिसिन होती हैं जो बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करें या बैक्टीरिया को किल कर दे, उसको हम बोलते हैं एंटीबायोटिक मेडिसिन बोलती हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें जो आता है बेसिफ्लॉक्सासिन, ठीक है। तो इसमें लास्ट में जो वर्ड आ रहा है हमारा यह फ्लक्सासिन आ रहा है। तो जो हमारा फ्लक्सासिन है यह हमारा कहलाता है सफिक्स कहलाता है। इसमें लीवोफ्लक्सा में देख सकते हैं, लीवोफ्लक्सा में हमारा जो लास्ट में आ रहा है फ्लक्सासिन आ रहा है। तो यह हमारी जो मेडिसिन है यह हमारी क्यूनोलोन्स कैटेगरी की मेडिसिन है। क्यूनोलोन में एंटीबायोटिक है, ठीक है। यहाँ पे ओफ्लक्सासिन में देख सकते हैं, यहाँ पे भी फ्लक्सासिन लास्ट में वर्ड आ रहा है। तो तुरंत देख के पहचान जाएंगे कि यह हमारी मेडिसिन जो होती है क्यूनोलोन एंटीबायोटिक है। और अगर इसके यूजेस की बात करते हैं तो जो हमारे क्यूनोलोन एंटीबायोटिक्स होते हैं, अगर आंखों में इन्फेक्शन हो गया, मतलब कि आंखें अगर पिंक हो गई हैं, ठीक है, तब इसका यूज़ किया जाता है। यूटीआई मतलब कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो गया है तब इसका यूज़ कर सकते हैं, या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हमारे बॉडी में हो गया है तब इस मेडिसिन का हम यूज़ करते हैं। अब आगे देख सकते हैं, अगर किसी भी मेडिसिन के जो लास्ट में वर्ड है यह हमारा जो है माइड या जाइड वर्ड आता है, ठीक है, तो तुरंत देख के पहचान जाएंगे कि यह हमारी मेडिसिन जो होती है यह हमारी डायोटिक मेडिसिन होती है। डायोटिक मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन होती हैं जो यूरिनेशन को बढ़ा देते हैं, उसको हम बोलते हैं डायोटिक मेडिसिन बोलते हैं। तो जैसे एग्जांपल समझते हैं, जैसे यहाँ पे फ्यूरोसिमाइड लिखा गया, फ्यूरोसिमाइड में देख सकते हैं लास्ट में हमारा वर्ड आ रहा है माइड वर्ड आ रहा है। तो यह हमारी मेडिसिन जो होगी यह हमारी डायोटिक मेडिसिन होगी। यहाँ पे देख सकते हैं ब्यूमेटानाइड, ठीक है, या इसमें देख सकते हैं नाइड वर्ड आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे यम रहना चाहिए, माइड रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जाइड वर्ड आ रहा है। तो जाइड वर्ड और अगर माइड वर्ड आता है, ठीक है, तो तुरंत देख के पहचान जाएंगे कि यह हमारी मेडिसिन जो होती है डायोटिक मेडिसिन होती है। अब डायोटिक मेडिसिन जो होती है इसका यूज इडिमा में करते हैं, अगर हार्ट फेल्योर हो गया है तब इसका यूज़ करते हैं, अगर जो लीवर फेल्योर हो गया है तब इसका यूज करते हैं, अगर हाइपर टेंशन मतलब कि अगर किसी का बीपी हाई है तब इसका यूज़ हम करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करते हैं, अगर किसी भी मेडिसिन के लास्ट में मतलब अगर सफिक्स जो होता है विटाल वर्ड आता है तो वह हमारी मेडिसिन जो होती हैं सेडेटिव मेडिसिन होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं जैसे फिनोबार्बिटॉल लिखा है, तो इसमें जो लास्ट में वर्ड आ रहा है यह हमारा बिटाल वर्ड आ रहा है। इसमें भी देख सकते हैं लास्ट में बिटाल वर्ड आ रहा है, इसमें भी देख सकते हैं लास्ट में हमारा बिटाल वर्ड आ रहा है। तो हमारा अगर कहीं पे बिटाल वर्ड आए किसी भी मेडिसिन के लास्ट में तो वह हमारी मेडिसिन सेडेटिव मेडिसिन होती हैं। तो अगर इसके यूजेस के बारे में बात करती है, इसका यूज होता है अगर टेंशन से अगर आपको हेडेक हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इंसोम्निया मतलब अगर नींद नहीं आ रही है तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। स्लीपिंग प्रॉब्लम है तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। डिप्रेशन अगर है तब भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर किसी भी मेडिसिन के लास्ट में अगर हमारा वर्ड जो होता है एजोल वर्ड आता है तो यहाँ पे नाजोल कर सकते हैं या जोल वर्ड कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी भी मेडिसिन के लास्ट में जो एजोल वर्ड आए तो तुरंत पहचान जाएंगे कि यह हमारी मेडिसिन जो होती है एंटी फंगल मेडिसिन है। यहाँ पे भी देख सकते हैं एजोल वर्ड आया है, यहाँ पे भी देख सकते हैं एजोल वर्ड आया है, यहाँ पे भी देख सकते हैं एजोल वर्ड आया है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही पॉपुलर मेडिसिन हमारी एंटी फंगल फ्लूकोनाजोल आती है, ठीक है। ये सारी मेडिसिन हमारी आती हैं। तो एंटी फंगल मेडिसिन के यूजेस के बारे में बात करते हैं, अगर दांत खाज खुजली हो गया है तब आप इस मेडिसिन का आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं, अगर किसी भी मेडिसिन के लास्ट में हमारा वर्ड जो आता है माइसिन वर्ड आता है तो वह हमारी मेडिसिन होती हैं एंटीबायोटिक और एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन कहलाती हैं। तो एंटीबायोटिक क्या होता है मैंने पहले ही बता दिया। तो यहाँ पे देख सकते हैं एजिथ्रोमाइसिन में लास्ट में वर्ड जो आ रहा है हमारा माइसिन वर्ड आ रहा है, ठीक है। इरिथ्रो में माइसिन वर्ड लास्ट में आ रहा है, यहाँ पे भी देख सकते हैं लास्ट में हमारा जो वर्ड आ रहा है माइसिन वर्ड आ रहा है। तो कहीं पे भी अगर माइसिन वर्ड लास्ट में आए तो हमारी मेडिसिन जो होती है एंटीबायोटिक या एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन होती हैं। अगर इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं तो यह मेडिसिन जो होती है अगर चेस्ट में मतलब कि अगर कहीं पे इन्फेक्शन हो गया, चेस्ट पे इन्फेक्शन हो गया तब इसका यूज़ कर सकते हैं। कान में इन्फेक्शन हो गया या तो नाक में इन्फेक्शन हो गया तब इसका यूज़ कर सकते हैं। गले में इन्फेक्शन है तब इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन है तब भी इसका यूज़ कर सकते हैं। स्किन इन्फेक्शन है तब भी इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अगर डिप्थीरिया है तब भी आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, अगर किसी भी मेडिसिन के लास्ट में अगर टाइडिन वर्ड आता है तो वह हमारी मेडिसिन जो होती है
वह हमारी H2 एंटागोनिस्ट मेडिसिन कहलाती हैं। ठीक है, H2 एंटागोनिस्ट एक ऐसी मेडिसिन होती हैं जो क्या करती है कि अगर हमारे बॉडी के अंदर जो एसिड रिफ्लैक्स मतलब कि एसिड की अमाउंट अगर हमारे पेट में बढ़ गई है तो उसको सही लेवल पे लाने का काम करती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं रेंटनेडिन, तो यहाँ पे लास्ट में जो वर्ड आ रहा है ये हमारा टाइडिन वर्ड आ रहा है। यहाँ पे भी देख सकते हैं लास्ट में वर्ड जो आ रहा है टाइडिन वर्ड आ रहा है। अगर किसी भी मेडिसिन के लास्ट में टाइडिन वर्ड आए तो वह हमारी मेडिसिन कहलाती हैं H2 एंटागोनिस्ट मेडिसिन कहलाती हैं। अगर इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं तो इसका यूजेस जो होता है इंडाइजेशन, मतलब कि अगर आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा है तो उसको ठीक करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जो अगर हार्ट बर्न हो रहा है तो यहाँ पे बर्न वर्ड रहेगा, अगर हार्ट बर्न हो रहा है तब इसका यूज़ कर सकते हैं। एसिड रिफ्लक्स मतलब अगर एसिड की अमाउंट जो होती है पेट में बढ़ गई है तब इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर एसिडिटी हो गई है तब आप इस मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं, अगर किसी भी मेडिसिन के लास्ट में जो हमारा वर्ड आता है सोन वर्ड आता है तो वह हमारी मेडिसिन जो कहलाती हैं स्टेरॉयडल मेडिसिन कहलाती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बेटा मेथासोन लिखा गया है। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में जो हमारा वर्ड आ रहा है ये हमारा सोन वर्ड आ रहा है। तो अगर सोन वर्ड कहीं पे भी आए, ठीक है, वह हमारी मेडिसिन जो कहलाती हैं स्टेरॉयडल मेडिसिन कहलाती हैं। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं सोन वर्ड आ रहा है, यहाँ पे भी देख सकते हैं सोन वर्ड आ रहा है, यहाँ पे भी देख सकते हैं सोन वर्ड लास्ट में आ रहा है। तो अगर इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं, इसका जो यूज़ है एलर्जी में किया जाता है। अगर किसी भी तरह का इन्फ्लामेशन हो गया है तब इसका यूज़ हम करते हैं। अब बात करते हैं, अगर किसी भी मेडिसिन के लास्ट में ओलोल वर्ड आता है तो वह हमारी मेडिसिन जो कहलाती हैं वह हमारी मेडिसिन बीटा ब्लॉकर मेडिसिन कहलाती हैं। बीटा ब्लॉकर का मतलब कि एक ऐसी मेडिसिन से जो क्या करती हैं कि जो हाइपरटेंशन को ट्रीट करती हैं, हाइपरटेंशन को ठीक करने के लिए दी जाती है, वह हमारी कहलाती है बीटा ब्लॉकर मेडिसिन कहलाती है। यहाँ पे देख सकते हैं मेटाप्रोलॉल लिखा गया है, एटनोलॉल लिखा गया है, स्नोलॉल लिखा गया। तो इसमें जो लास्ट में वर्ड आ रहा है, लास्ट में हमारा जो वर्ड आ रहा है ओलोल वर्ड आ रहा है। तो ओलोल वर्ड कहीं पे भी किसी मेडिसिन के लास्ट में अगर आता है तो वह हमारी मेडिसिन जो होती है वह हमारी बीटा ब्लॉकर मेडिसिन होती है। मतलब कि वह हाइपरटेंशन, मतलब अगर किसी को बीपी बढ़ गई तो बीपी को ठीक करने के लिए दिया जाता है। तो यूजेस के बारे में बात करते हैं, मैंने पहले ही बता दिया कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर जो हार्ट बीट अगर इरेगुलर हो गई है तो उसको ट्रीट करने के लिए इसको दिया जाता है। अब बात करते हैं, अगर किसी भी मेडिसिन के लास्ट में जो आता है इरनामाइन आता है। ठीक है, इरनामाइन आता तो वह हमारी मेडिसिन जो होती है एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन कहलाती हैं। एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन होती हैं जो क्या करती हैं एलर्जी को, ठीक है, इन्फ्लामेशन को, ये सारी चीज़ों को ट्रीट करने का काम करती है। ठीक है, तो एंटी हिस्टामिनिक एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो क्या करते हैं कि हिस्टामिन के रिलीज को ही बंद कर देते हैं, वह हमारी मेडिसिन कहलाती है एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन कहलाती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं फिनरामाइन में लास्ट में जो वर्ड आ रहा है एरामाइन वर्ड आ रहा है, तो यह हमारी मेडिसिन जो होती है एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन है। इसमें भी देख सकते हैं एरामाइन वर्ड आ रहा है, तो ये हमारी मेडिसिन क्या कहलाएंगी एंटी हिस्टामिनिक मेडिसिन कहलाएंगी। तो अगर इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं, इसका यूज़ जो होता है एलर्जी में किया जाता है। अगर नाक बह रही है तब इसका यूज़ किया जाता है। स्नीजिंग मतलब छींक बार बार आ रही तब इसका यूज़ किया जाता है। अगर बॉडी में कोई एलर्जी की वजह से ईचिंग होने लगता है तब इसका यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं कि अगर किसी भी मेडिसिन के लास्ट में जो वर्ड आता है डायाजोल वर्ड आता है, ठीक है, डायाजोल वर्ड आता है तो वह हमारी मेडिसिन जो होती है एंटी हेलमेंथिक मेडिसिन कहलाती हैं। एंटी हेलमेंथिक मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन होती है अगर जो पेट में कीड़े उड़े पड़ जाते हैं, केचुआ चुआ जिसको बोलते हैं, अगर पड़ जाते हैं तो उसको ट्रीट करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है अल्बेंडाजोल, ठीक है, यहाँ पे वर्ड गलत लिखा है, बी यहाँ पे रहना चाहिए। ठीक है, अगर किसी भी मेडिसिन के लास्ट में डोजोल वर्ड आया है, ठीक है, तो वह हमारी मेडिसिन कहलाती हैं एंटी हेलमेंथिक मेडिसिन। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं वो वर्ड आया है, यहाँ पे डायजोल वर्ड आया है। ठीक है, तो अगर इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं, इसका यूज जो होता है एंटी वार्म, मतलब कि जो पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, ठीक है, इसमें यूज़ किया जाता है और एंटी वार्म में भी इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब बात करते हैं, अगर किसी भी मेडिसिन के लास्ट में सेट्रॉन वर्ड आता है तो वह हमारी मेडिसिन जो होती है ये हमारी एंटी
एंटी एमेटिक मेडिसिन कहलाती हैं। एंटी एमेटिक मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन होती हैं जो उल्टी को ठीक करने के लिए दिया जाता है, या नोजिया मतलब कि जी मचलाने को ठीक करने के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ओंडम सेट्रॉन, तो यहाँ पे लास्ट में जो वर्ड आया है ये हमारा सेट्रॉन वर्ड आया है, तो तुरंत देख के पहचान जाएंगे कि ये हमारी एंटी एमेटिक मेडिसिन जो उल्टी को ठीक करने के लिए दिया जाता है। यहाँ पे भी देख सकते हैं लास्ट में सेट्रॉन वर्ड आया है, ठीक है। तो सेट्रॉन वर्ड आएगा तो वह हमारी मेडिसिन जो होती है एंटी एमेटिक मेडिसिन कहलाती हैं। तो अगर इसके यूजेस के बारे में बात करते हैं तो वॉमिटिंग और नोजिया को ट्रीट करने के लिए इसका हम यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं अगर किसी भी मेडिसिन के लास्ट में ल्यूकास्ट वर्ड आता है तो वह हमारी मेडिसिन जो होते हैं ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट कहलाती हैं। ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट एक ऐसे मेडिसिन होते हैं जो ल्यूकोट्राइन्स जो मीडिएटर्स होते हैं उसके रिलीज़ को बंद कर देते हैं, उसको बोलते हैं ल्यूकोट्राइन एंटागोनिस्ट बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं मोंटे ल्यूकास्ट में जो हमारा लास्ट में वर्ड आया है ल्यूकास्ट वर्ड आया है, तो यह हमारी मेडिसिन जो है वह हमारे ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट कहलाएंगे। इसमें भी देख सकते हैं जाफिर ल्यूकास्ट में इसमें लास्ट में वर्ड जो आता है ये हमारा ल्यूकास्ट वर्ड आया है, ठीक है। तो तुरंत देख के पहचान जाएंगे कि ये हमारी मेडिसिन जो होती है ल्यूकोट्राइन्स एंटागोनिस्ट मेडिसिन कहलाती हैं। तो इसका यूज़ जो होता है अगर किसी को खांसी आ रही है या किसी को जो सर्दी जुकाम हो गया तो इसमें यूज़ किया जाता है। अगर किसी को अस्थमा वह भी हमारा ब्रोंकियल अस्थमा है तब इसका यूज़ किया जाता है। अब आगे बात करते हैं अगर किसी भी मेडिसिन के लास्ट में जो आता है केन वर्ड आता है तो वह हमारी मेडिसिन जो होती हैं लोकल एनास्थेटिक मेडिसिन कहलाती हैं। लोकल एनास्थेटिक मेडिसिन एक ऐसी मेडिसिन होती हैं जो क्या करती हैं किसी पार्टिकुलर एरिया पे सेंसेशन को ब्लॉक कर देती हैं, शून्य कर देती हैं, उसको बोलते हैं लोकल एनास्थेटिक मेडिसिन बोलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जाइलोकेन में जो लास्ट में वर्ड आ रहा है हमारा यह केन वर्ड आ रहा है, तो केन वर्ड कहीं पर भी अगर आता है लास्ट में तो हमारी मेडिसिन जो होती हैं लोकल एनास्थेटिक मेडिसिन कहलाती हैं। यहाँ पे देख सकते हैं बेंजोकेन में एमाइलोकेन में लास्ट में सब जगह वर्ड जो आ रहा है केन वर्ड आ रहा है, ठीक है। लिग्नोकेन लास्ट में देखिए केन वर्ड आ रहा है, तुरंत देख के पहचान जाएंगे कि हमारी मेडिसिन जो होती है ये लोकल एनास्थेटिक जो शून्य करने के लिए दी जाती है। यूजेस के बारे में बात करते हैं कि अगर कहीं पे कट लग गया है उसके वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है तो पेन को रिलीव करने के लिए यूज़ किया जाता है। माइनर कट लग गया है या सनबर्न हो गया, माइनर बर्न हो गया है, अगर इंसेक्ट काट लिया है, ठीक है, उसको क्या करते हैं उसको ठीक करने के लिए हम उसके मतलब पेन को ठीक करने के लिए ये सारी मेडिसिन हम देते हैं, ठीक है, जो हमारी कहलाती हैं लोकल एनास्थेटिक मेडिसिन कहलाती हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में बता दी हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से करिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपका सपोर्ट की वजह से हम नया वीडियो लाने के लिए इच्छुक हों, ठीक है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।